ऑपरेशन सिंदूर क्यों दिया गया नाम? मोदी का वो प्लान जो नहीं समझ पाया पाकिस्तान। इधर एबीपी न्यूज पे मोदी लाइव थे, उधर कश्मीर में वायुसेना उड़ान भरने को तैयार थी। देश का ध्यान ड्रिल पे लगाया। वो मिसाइल कौन सी है जिसने पाकिस्तान को उड़ाया? रात करीब 1:05 पर कश्मीर से एक साथ वायुसेना के कई विमान पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरते। रात तकरीबन 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहा। सिर्फ 25 मिनट 26 सेकंड के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की रचना ही भारत की एकता की मिसाल है। 25 मिनट में 100 दुश्मनों की मौत की खबर, 9 ठिकानों पे हमला किया गया। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या तैयारी थी, कौन सी मिसाइल थी, सब कुछ समझिए। रात 9 बजे पीएम मोदी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में लाइव बैठे थे। उन्होंने बयान दिया, भारत का पानी था, भारत के लिए काम आएगा। पिछले 24 घंटे में डोभाल से 2 बार मिले, राजनाथ सिंह से मिले, कई बार मीटिंग बुलाई, मॉक ड्रिल का आदेश देके पाकिस्तान का ध्यान भटकाया। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने का साफ संदेश है कि भारत के हिंदुओं से कोई धर्म पूछने की हिमाकत पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। ऑपरेशन लाइव था, पीएम मोदी पूरी रात सब कुछ देखते रहे। गृह मंत्री शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी ऑपरेशन को लाइव देखकर कमांड कर रहे थे। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर के अंदर वायुसेना घुसी। ये पहला मौका था जब सीमा के भीतर 100 किलोमीटर के दायरे को पार किया गया। वहां 9 ठिकानों की पूरी रेकी की गई थी। हमला इतना जोरदार था कि छत के साथ आतंकियों की जमीन भी छेद हो जाती। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के नेताओं और सेना के अधिकारियों का दिमाग पूरी तरह हिल गया है। रात 2 बजे तक 3 की मौत का जिक्र पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन सुबह होते होते दावा किया गया कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तान के भीतर हमला बोलने के लिए फ्रांस से आया राफेल और रूस के सुखोई के साथ ब्रह्मोस मिसाइल भी था। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है। भारत के 2 प्रमुख दुश्मन लश्कर और जैश के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। हमले के बाद पाकिस्तान ऐसा हिल गया, वहां के रक्षा मंत्री का बयान आता है, भारत हमला रोक दे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। पीएम मोदी हमले के बाद से लगातार लाइव कार्रवाई देख रहे थे। जिन महिलाओं के पतियों के सामने ही उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, उन महिलाओं के सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर तैयार किया गया। कार्रवाई के बाद सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी आती है। वो मीडिया को जानकारी देती है। पाकिस्तान को भारतीय सेना संदेश भी भेजती है। यहाँ सोफिया कुरैशी इसलिए आती है क्योंकि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं से धर्म पूछ के मारा जाएगा तो देश का हर एक नागरिक मिलके दुश्मन को मिट्टी में मिलाएगा। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है। मिसाइल अटैक के लिए राफेल का प्रयोग संभावित लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से मिसाइल ने जमीन में 30 मीटर तक का छेद किया, उससे साफ है कि पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं होगा कि भारत कहां से घुसेगा, भारत कहां मारेगा, कहां ठहरेगा और कब वापस लौट आएगा। पीएम मोदी की सीसीएस की बैठक में एक तस्वीर वायरल हो रही थी। उस तस्वीर में नेवी चीफ को कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे और नेवी चीफ कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी तस्वीर को देख के पाकिस्तान समुद्र की लड़ाई की तैयारी में जुट गया था। तुर्की से एक युद्धपोत मंगवाया गया जिसे कराची में तैनात करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा प्लान भारत की तरफ से कामयाब हो गया, क्योंकि भारत की वायुसेना ने ही अकेले ही पाकिस्तान की उस आतंकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया जो भारत के लिए बार बार प्रयोग की जाती है। पाकिस्तान में कितने विमान गए, कितने जवान गए, उसका वीडियो भी सेना जारी करने वाली है। सिर्फ 15 दिन के भीतर ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कामयाब बनाया गया, जो साफ कहता है हिंदुस्तान को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं।